दोस्तों यूएसए की एक एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया ने अपने 90% सैटेलाइट लॉन्च का जो ऑर्डर है उसको खो दिया है यूरोपियन कंट्रीज से, और इसका बहुत बड़ा फायदा भारत को हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कौन सा रिपोर्ट है और रशिया के इस लॉस से भारत को किस तरह से फायदा हुआ है। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। नाउ यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख पाओगे, रशिया लॉसेस 90% ऑफ सैटेलाइट लॉन्च ऑर्डर फ्रॉम यूरोप, इंडियाज इसरो गेन बिग एट मॉस्को एक्सपेंस। गाइस, रशिया जो कि एक डोमिनेट प्लेयर था स्पेस के सेक्टर में, लेकिन रशिया का स्टेचर सिग्निफिकेंटली डिमिनिश्ड हुआ है। आसान भाषा में बोले तो जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो यूरोपियन कंट्री को जो भी सैटेलाइट लॉन्च करवाना होता था वो रशिया के पास जाते थे, और जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो रशिया को स्पेस सैटेलाइट का ऑर्डर आना यूरोपियन कंट्री से और भी अदर रीजन से आना बंद हो गया। और अगर किसी इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि किसी दूसरे इंडस्ट्री को फायदा हो रहा होगा। जब रशिया का लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट गिर गया तो चाइना और भारत को काफी ज्यादा फायदा हुआ। आप यहाँ पर आंकड़ा देख सकते हैं, रशिया का जो लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट है वो 0 तक पहुँच गया था ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में रशिया ने टोटल 35 सैटेलाइट लॉन्च किए थे ब्रिटेन और अदर यूरोपियन कंट्री के, लेकिन 2022 में जब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा तो ये नंबर धीरे धीरे कम होता गया। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद इसका आंकड़ा 35 सैटेलाइट से 2 सैटेलाइट पर पहुंच गया और आने वाले टाइम में 0 हो गया। तो रशिया का जो स्पेस सेंटर है रोसकॉस्मोस, एक तो वो वॉर का मार झेल रहा है, दूसरे देशों से सैटेलाइट को लॉन्च करने का जो भी ऑर्डर आता था वो भी खत्म हो गया। उनकी कई इंडस्ट्री बंद पड़ी है, जैसे कि भारत में इसरो है, उसी तरह रशिया में रोसकॉस्मोस है, और उसका जो बजट है वो काफी कम हो गया। 2018 में रोसकॉस्मोस का जो बजट था वो 32.3 बिलियन रूबल था, जो कि 2021 आते आते 10.5 बिलियन रूबल हो गया, मतलब सीधे 60% का नुकसान हुआ। तो रशिया में जो भी हुआ इसकी वजह से इंडिया के इसरो को एक नया अपॉर्चुनिटी मिला। भारत का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो वो लगातार ग्रो कर रहा है। आप यहाँ पर अपने प्यारे भारत का 2022 का डाटा देख सकते हैं। 2022 में हमने 34 देशों के सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जिसके थ्रू भारत को लगभग $280 मिलियन का फायदा हुआ था। और सिर्फ 2022 में भारत ने 345 फॉरेन सैटेलाइट को लॉन्च किया था। जी हाँ गाइस, 345 विदेशी सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया था। तो एक तरफ 2022 में जहाँ रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा था, रशिया का जो रोसकॉस्मोस है वो डाउन जा रहा था, वहीं अपना प्यारा भारत तेजी से ग्रो कर रहा था। इसके बाद 2023 में भी हमने कई कारनामे किए। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, अपने इंटरनेशनल कस्टमर की 46 सैटेलाइट को लॉन्च किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल, इंडिया इज रिप्लेसिंग रशिया एज ए 21 सेंचुरी स्पेस पावर। चंद्रयान 3 हो या फिर आदित्य L1 हो या फिर अभी जो हम गगनयान की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें ये दिखा रही है कि भारत किस तरह से स्पेस सेक्टर में ग्रो कर रहा है। वन वेब जो कि एक ब्रिटिश सैटेलाइट स्टार्टअप है, जो कि पहले रशिया के साथ डील करता था, वो भारत की तरफ टर्न हुआ और अभी हमारे इसरो के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। और इधर हमारे एशिया में चाइना के बदला भारत को ही आगे बढ़ाया जा रहा है यूएस के द्वारा, क्योंकि यूएस चाइना का काउंटर कर रहा है। ये सब तब हुआ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 2020 में ओपन अप द इंडस्ट्री टू द वेरियस प्राइवेट एंटरप्राइजेज, जब इसरो में प्राइवेट कंपनियों को पूरा छूट दे दिया गया और सबके लिए खोल दिया गया। अभी अपने प्यारे भारत के स्पेस इकोनॉमी का जो नेटवर्थ है वो $8.4 बिलियन है, जो कि पूरे ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का 2% शेयर है। और भारत सरकार का टारगेट है कि आने वाले 10 सालों में यानी कि 2033 तक ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का जो शेयर 2% है उसे हमें 8% करना है, यानी कि $44 बिलियन। और इसके आगे का प्लान है कि 2040 तक हम अपने स्पेस इंडस्ट्री को $1 ट्रिलियन तक पहुंचा देंगे। तो इस तरह के पॉजिटिव व्यू को देखते हुए सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी वैज्ञानिक हैं वो इस तरह के एम को लेकर के चल रहे हैं और स्पीड से काम कर रहे हैं। अगर हमें गगनयान मिशन में सफलता मिल जाती है तो हम एक नए इतिहास को रचेंगे और पूरी दुनिया में भारत का एक अलग नाम होगा। तो एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास वॉर और यूएस के द्वारा चाइना का काउंटर करना, इन सब चीजों की वजह से हमारा इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एक अल्टरनेटिव के रूप में उभर रहा है स्पेस सेक्टर के मामले में। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि कैसे हमारा स्पेस सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है और इसके ग्रो करने के क्या क्या फैक्टर हैं। आप सभी चीज को समझ पाए होंगे। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।